जय महाराष्ट्र। तो लास्ट जो पहला पार्ट हम लोग ने कवर किया था वीज़ा प्रोसेस का, जो इंडिया में आप हो तब क्या करना है, तो उसमें एक सेक्शन आपका मिसिंग था कि जो फ़ोटोज़, उसके लिए फ़ोटोज़ भी लगते हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो मिस आउट हो गया था। तो मैं इस पार्ट में वो जस्ट इन्फॉर्म करना चाहता हूँ आपको कि जो फ़ोटोज़ आप यूज़ करोगे, तो फ़ोटोज़ नॉर्मली आप मोबाइल फ़ोटोज़ ये सब ना यूज़ करें, तो प्रॉपर्ली आप स्टूडियो में जाओ, प्रॉपर व्हाइट बैकग्राउंड, जिसमें आपका प्रॉपर फेस कवर हो, प्रॉपर्ली आप एक मतलब एक फ़ोटो जो स्टूडियो में निकाला हुआ, वही सेंड करना। तो ये तो जस्ट प्रोसेस है जो इंडिया में आपको फ़ोटोज़ वो सब लगेंगे, यहाँ पे भी फ़ोटोज़ अपने साथ लेकर आओ। तो उसके बाद अभी जब आप यूएई एंटर होते हो, तो यूएई में जैसे आप एंटर होगे, तो एंट्री स्टैंप लगता है यूएई का, तो वो एंट्री स्टैंप लीजिए और फिर वो आपको एजेंसी को प्रोवाइड कीजिए कि कि हम लोग का ये पर्सन जिसको हम वर्क वीज़ा का प्रोसेस कर रहे हैं, तो वो सक्सेसफुली यूएई में एंटर हो गया। तो रेस्ट आगे का जो प्रोसेस है वो हमें कैरिड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर जैसे आप यहाँ पे पहुँचते हो, तो हमारे लिए एजेंसी ने एक कंप्लीट शेड्यूल दे दिया कि अभी आपको क्या क्या करना है। तो फर्स्ट उसमें फिर से आपका मेडिकल होगा, तो मेडिकल का जो एड्रेस है वो वहाँ पे आपको पहुँचना है। तो जो एड्रेस जिस एड्रेस पर हम लोग गए थे वो मैं जस्ट आपको शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि ये लोकेशन पे हमारा मेडिकल हुआ था। तो आई डोंट नो कि वही एक ही सेंटर है या कोई और भी सेंटर्स है। तो हम तो अबू धाबी में आए थे, तो अबू धाबी में हम लोग को ये सेंटर दे दिया था। तो अगर आप दुबई के लिए हो तो उसका अलग हो सकता है सेंटर। तो वट एवर जो भी है वो आपको एजेंसी आपको बता देगी कि आपको कौन से मेडिकल सेंटर जाना है। तो मेडिकल सेंटर में आप जाओगे तो सेम आपको जाना है वहाँ पे रिसेप्शन काउंटर पे। तो रिसेप्शन काउंटर पे आप जैसे कि पहुंच जाओगे, तो वहाँ पे आपको पासपोर्ट का जेरोक्स और आपका वीज़ा वीज़ा जो आपका स्टिकर, जो आपके पासपोर्ट में स्टिकर जो अब दिल्ली से रिसीव हुआ था, तो वही आपका वीज़ा होता है एक। तो वो स्टिकर का जो जेरोक्स और आपका पासपोर्ट का जेरोक्स वो आपको सबमिट करना है। वो सबमिट करने के बाद आपको जस्ट एक प्रिंट आउट मिलेगा जिसके ऊपर आपका टोकन नंबर मेंशन होगा, टोकन नंबर और एक स्लिप होगा जिसके ऊपर मेंशन होगा कि ये टिक्स करने। तो मीन्स फिजिकल एग्जामिनेशन सेम जो गम का हम लोग ने अपने लोग इंडिया में किया था, सेम वही वहाँ पे भी होगा यूएई के मेडिकल सेंटर में। तो वहाँ पे मेडिकल सेंटर में भी वही होगा। फिर वहाँ पे आपको लाइन में आपको बैठना है प्रॉपरली डिसिप्लिन में। फिर आपका नंबर कॉल आउट होगा, आपको अंदर एंटर होना है। उसके बाद आपको पासपोर्ट लेकर फिर आपका नेम कॉल आउट होगा, आपका पासपोर्ट ले लेंगे। पासपोर्ट के साथ आपको 250 दिरहम्स आपको कैश लेकर जाना है, क्योंकि जैसे आप पासपोर्ट उसके वहाँ पे जमा कर दोगे तो वो आपसे बोलेंगे कि 250 दिरहम्स आपको पे करना है। तो आप जस्ट उनको 250 दिरहम्स जो हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन का जो कॉस्ट है वो पे करना है। तो 250 दिरहम्स पे करने के बाद वो आपको आपका वहाँ पे एक फोटो कैप्चर करेंगे। फोटो कैप्चर करने के बाद वो आपको गाइड करेंगे कि जस्ट गो फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। तो आप जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जाओगे, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में आपका नॉर्मल जो भी चेक्स रहेगा वो आपको पूछा जाएगा। डॉक्टर्स अंदर बैठे रहते हैं, वो आपको पूछेंगे कि दिस एंड एवरीथिंग जो भी आपका मेरे फिजिकल एग्जामिनेशन में कवर्ड होता है वो सब चीज़ें पूछी जाती है। वो होने के बाद फिर आपको बोलेंगे कि आप अभी ब्लड सैंपल दे दो कि आपके ब्लड प्रॉपर ब्लड में क्या जो भी है। ऑलरेडी आप गमका करके आए हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप गमका अगर फिट करके आए हो तो यहाँ पे भी वो प्रॉपर हो जाएगा। तो फिर ब्लड टेस्ट होने के बाद फिर आपका एक एक्सरे हो जाएगा। एक्सरे कंप्लीट होने के बाद ये आपका मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। फिर जो आपका रिपोर्ट्स है, तो जैसे कि गमका हम लोग ने जब किया था तो हमें खुद जाकर रिपोर्ट्स कलेक्ट करने के लिए हमें फिर से गमका सेंटर गए, फिर हम लोग ने रिपोर्ट्स कलेक्ट किए। मगर यहाँ पे वो सीधा जो आपका रिपोर्ट्स होगा वो इमिग्रेशन जो यूएई का इमिग्रेशन है वहाँ पे